दोस्तों आफ्टर लॉन्ग टाइम हमारा जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन आज इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। जो भी बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे ही आपको इसी एक वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, तो एंड तक आपको ये वीडियो देखनी है। इस पूरे ही चैप्टर के अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं तो तीन चीजें हैं जो आपसे करवाई जाएंगी, आपको सीखनी पड़ेंगी। नंबर 1 है आपका एक लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड दिया जाएगा, उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा एक गिवन रेशो के अंदर। एक रेशो दे दी जाएगी, उस रेशो में उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरी चीज है आपकी कि आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा या एक ट्रायंगल के जैसा दूसरा ट्रायंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तीसरी चीज है आपकी कि आपको एक सर्कल का, एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट्स बनानी पड़ेंगी या कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेंगी। ये तीन चीजें, ये तीन काम हमें यहां पर सिखाए जाने वाले हैं। लेकिन मजे की बात मेरे दोस्तों ये है कि इसमें से जो 2 नंबर वाला काम है, मतलब 2 नंबर का काम, मतलब जो ट्रायंगल बनाना हमें कहा जाएगा कि भाई ट्रायंगल बनाइए या एक ट्रायंगल के जैसा दूसरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए, ये वाला पार्ट आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने। तो ये जो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन है ये हम नहीं करेंगे इस वीडियो में, ये रिड्यूस हो चुके हैं, करने का कोई फायदा नहीं होगा अभी। तो बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 2 चीजें सीखेंगे हम, लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में डिवाइड करना और सर्कल ड्रॉ करना और उसकी टेंजेंट ड्रॉ करना। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा जो मुझे पता लगी हैं। पता ये लगा है कि इस बार जो आपका सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर आएगा मैथ्स का, वो 24 पेजेस का होगा। मतलब लास्ट टाइम से ज्यादा पेजेस हमें देखने को मिलेंगे। ऐसा इस वजह से हो सकता है कि ये जो केस बेस्ड वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपके, ये काफी लंबे लंबे, काफी बड़े बड़े हो सकते हैं, जो कि 4 से 6 पेजेस खा जाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर के। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो बढ़िया करनी पड़ेगी आपको। और सिर्फ इन्हीं की नहीं, जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया इस बार आपका 50% तक का पेपर, मतलब आधा पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो गए, साथ साथ ये जो केस बेस्ड वाले हैं ये भी तो आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही है एक तरीके से, क्योंकि इनके अंदर भी एमसीक्यू आएंगे 4 से 5 छोटे छोटे एक नंबर के, जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। मतलब इस बचे हुए टाइम में वही बोर्ड एग्जाम में बाजी मारेगा जो इस टाइप के क्वेश्चंस की बढ़िया तैयारी करके जाएगा। कहां से आप भी तैयारी कर सकते हैं, एक बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूं जो कि बहुत बढ़िया बुक है। यहां पर मेरी जो रिसर्च कहती है वो ये कहती है भैया, फाइनल रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट बेस्ट बुक अभी ये चल रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत जिसकी वजह से सीबीएसई का हर बच्चा इस बुक को ले रहा है वो ये है कि लास्ट 10 ईयर के अंदर जितने भी सीबीएसई ने ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस पूछे हैं उन सारे क्वेश्चंस के अंदर से ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालकर इस एक बुक के अंदर समराइज कर दिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। चैप्टर वाइज कंप्लीट रिवीजन, पिछले 10 सालों के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए सब एक ही बुक के अंदर। सिर्फ मैथ्स की ही नहीं बता रहा मैं आपको सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, अभी आपकी साइंस की भी बात कर रहा हूं, मैथ्स की भी बात कर रहा हूं, सोशल साइंस की भी, इंग्लिश की भी, हिंदी की भी। 5 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन, फाइनल रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। यहां पर ये बुक आप देख सकते हैं। इसके अंदर दूसरी खास बात भैया, मोस्ट लाइकली केस बेस्ड क्वेश्चन जिनके आने के सबसे ज्यादा चांसेस है वो इस बुक के अंदर आपको मिलेंगे। मैथ्स के ही नहीं मिलेंगे, दूसरे सब्जेक्ट के भी, साइंस वगैरह के भी मिलेंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है, समझाई जा रही है। तो अगर इस बचे हुए टाइम में अगर आप अभी डर रहे हैं भैया हमने तैयारी नहीं करी, तो भैया 3 हफ्तों में, 1 महीने में जितना भी टाइम है ना, इस बुक के अंदर आप लगा दीजिए। सारे सब्जेक्ट की आपकी बढ़िया रिवीजन हो जाएगी और अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे रहा हूं, लिंक पर जाकर ले सकते हैं और बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए। रट डालिए इस बुक को, बिल्कुल घोल के पानी में पी जाइए और बोर्ड एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। इस बात का भरोसा मुझे आपसे है। बोर्ड एग्जाम करके आइए, मुझे गले लगाइए, क्योंकि मैंने सजेस्ट करी थी आपको, तो इसको लेना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए लाइन सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं कि एक लाइन सेगमेंट को दिए गए गिवन रेशियो में कैसे डिवाइड करना है। और आपका 11.1 का पहला सवाल, जो पहला क्वेश्चन है वो यही है, उसी से स्टार्टिंग करेंगे फटाफट। ये आप मैथ समझ के मत समझिएगा, वरना आपको बहुत मुश्किल लगेगी। बस मजे के लिए वीडियो देख लो, समझ लो मूवी देखना आए हो, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ घर में, बस ऐसे समझ लो। अब मजे के लिए आपको ये क्वेश्चन देखना है। यहां पर सवाल मैंने ले लिया है 11.1 का, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। एक 7.6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट, रेखाखंड बनाना है, ड्रॉ करना है। एंड डिवाइडेड, और उसको भाग कर दो इन द रेशियो 5:8, और उसको 5 और 8 की अनुपात में हमको भाग करना है, डिवाइड करना है। मेजर द 2 पार्ट्स, और फिर उनको नापना है, ये हमको बताना है। कैसे करेंगे, आइए जैसे जैसे कहा जाएगा वैसे वैसे करेंगे, सिंपल है सेट। तो यहां पर ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। तो आइए सबसे पहले यही काम करते हैं कि हम एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं 7.6 सेंटीमीटर का। तो यहां पर मैंने स्केल ले लिया है, 7.6 सेंटीमीटर का हम लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर से मैंने स्टार्ट करा 0 और ये आ गया 7.6, कहां गया भाई, ये रहा 7.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बन गया है। पहला काम आप ये करेंगे। अब इसको 5:8 की रेशो में आपको डिवाइड करना है। किस रेशो में डिवाइड करना है, 5:8 की रेशो में डिवाइड करना
करना है, मतलब एक तरफ 5 हिस्से आए, एक तरफ 8 हिस्से आए, ऐसे आपको करना है। कैसे करा जाता है ये? बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत प्यारा तरीका है। देखिए सबसे पहला काम आप ये करेंगे, आप इसी पॉइंट से जहां से ये लाइन सेगमेंट आपने स्टार्ट करा है, इस पॉइंट से एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक एक्यूट एंगल, एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो। वो आप नीचे भी बना सकते हैं, ऊपर भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि नीचे ही बनाना पड़ेगा। नीचे बना रहा हूं मैं, आप चाहे तो ऊपर बना के भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आइए तो इसी लाइन से, इस लाइन को आप कुछ नाम भी दे सकते हैं। मैं यहां पर इसको नाम भी दे देता हूं। तो यहां पर इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया और इस पॉइंट को मैंने यहां पर बी नाम दे दिया। इसी लाइन से मैंने क्या करा, मैं एक रे ड्रॉ करूंगा, एक क्या रे यहां से बनाऊंगा। जब मैं इस तरीके से मैंने ये एक्यूट एंगल पर एक रे ड्रॉ करती, ठीक है, ये हमारी रे आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं हटा देता हूं, ये रे बन गई। अब हम ये करेंगे कि इसके इक्वल पार्ट्स करेंगे। कितने इक्वल पार्ट्स होंगे? वो आपका जो रेशो होगा उसका जो सम होगा। यहां पर रेशो है आपकी 5:8, तो मैं क्या करूंगा, 8 5 कितने होते हैं? 13 होते हैं, तो मैं 13 इसके बराबर हिस्से करूंगा, 13 इक्वल पार्ट्स करूंगा। वो हम किससे करेंगे? वो हमें कंपास की हेल्प से करेंगे। तो अब आप एक कंपास ले सकते हैं, आपके पास एक कंपास होगा, ये मेरा कंपास आ गया बड़ा सा। एक कंपास में आप इक्वल पार्ट्स कर लीजिए, ठीक है। इक्वल सेंटीमीटर आप 1 सेंटीमीटर का ले सकते हैं, 1.5 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं, जितना भी, लेकिन वो इक्वल होना चाहिए, बस आप ये बात यहां पर ध्यान रखेंगे। तो यहां पर जैसे कि मैंने ये इक्वल पार्ट भर लिया, अब मैं यहां से शुरू करूंगा इस पॉइंट से और ये लगाना शुरू करूंगा यहां पर 13 इक्वल पार्ट। तो देखिए यहां से मैंने शुरू करा इसका, तो ये मैंने इतना इक्वल पार्ट भर लिया इसका, ये रहा। तो यहां से ये मैंने एक निशान लगा लिया, ठीक है जी। अब इसी तरीके से हम ये इक्वल जो हमने पार्ट इसके अंदर भरा है अपने कंपास के अंदर, यही हम ऐसे आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर एक पार्ट लगाया, फिर इसी को मैंने आगे बढ़ाया, ये मेरा दूसरा इसका आर्क लग गया। फिर इसी चीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा, इसको यहां रखूंगा, ये मेरा तीसरा यहां से आर्क लग गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम पूरे 13 आर्क लगाएंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरीके से हम पूरे 13 के 13 आर्क लगाते चले जाएंगे। अब ये आर्क जब लग जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे वो आपको बताता हूं। अब इनके 13 इक्वल पार्ट्स कर लिए हमने, वो तो हमने कर लिए, इनको हमने नाम भी दे दिया। हर एक पॉइंट को मैंने एक नाम दे दिया है भाई। मैंने यहाँ पर लाइन सेगमेंट को नाम दिया ए बी, और ये पॉइंट था, इसको मैंने A1 बोल दिया, इसको A2 A3 A4 A5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मैंने हर एक पॉइंट को एक नाम दे दिया है, इस रे का भी नामकरण कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे मेरे दोस्तों, ये जो आपका पॉइंट था बी लाइन सेगमेंट का, और ये जो A13 पॉइंट है, इसको आप बस ज्वाइन करवा दो, कुछ मत करो अलग से, ये मैंने ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। ये दोनों आपके ज्वाइन हो चुके हैं यहां से। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज बन गया है, जिसका नाम है AB13। इस ट्राइंगल के अंदर हमें यहां पर इस लाइन के इक्वल 13 पार्ट्स कर रखे हैं हमने। अब अगर हम क्या करें, हम यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें उधर, तो जिस रेशो में ये लाइन डिवाइड हुई है, उसी रेशो में वो लाइन भी डिवाइड हो जाएगी उस पैरेलल लाइन के बनाने से। क्यों? क्योंकि ये हमने पढ़ा है ट्राइंगल वाले चैप्टर के अंदर, पढ़ रखा है ऑलरेडी, इसमें हमने ट्राइंगल सिमिलर करे थे। वहां पर एक यही प्रॉपर्टी आई थी कि अगर हम एक ट्राइंगल के अंदर उसकी एक साइड से एक पैरेलल लाइन बनाएं, तो वो पैरेलल लाइन बाकी की 2 लाइनों को सेम रेशो में डिवाइड करती है। ये हमने पढ़ा था, तो वही प्रॉपर्टी हम यहां पर यूज करते हैं इस कंस्ट्रक्शन के अंदर। अब यहां पर इसके 13 इक्वल पार्ट्स हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमें किस रेशो में बांटना है, 5:8 की रेशो में डिवाइड करना है। तो हम A5 पॉइंट पकड़ेंगे, ये रहा हमारा A5, यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वहां से ये किस रेशो में बटेगी लाइन, देखिए 5 हिस्से इधर आ गए, 1 2 3 4 5, 8 हिस्से इधर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 5:8 की रेशो में बढ़ गई। अगर मैं यहां से पैरेलल लाइन बना दूंगा तो फिर ये लाइन भी 5:8 की रेशो में बढ़ जाएगी। ये करना है, तो समझिए क्या करना है। अब हमें एक पैरेलल लाइन बनानी है, तो पैरेलल लाइन कैसे बनाएंगे, कंपास की हेल्प ले लेते हैं। आइए यहां पर मैंने कंपास उठा लिया, फटाफट क्या करेंगे आप, ये करेंगे सबसे पहले तो आप A13 पर ये मैंने पॉइंट रखा यहां पर, और इसको मैंने छोटा कर लिया। यहां से आप कुछ भी यहां पर मेजरमेंट भर लेंगे, कुछ भी, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये छोटी सी मेजरमेंट भर ली, ये मैंने यहां रखा पॉइंट, और ये मैंने यहां पर से ये आर्क लगा दिया। सेम यही मेजरमेंट जो भरी है, इसी चीज को एज इट इज उठाकर आप लाएंगे अपने पॉइंट A5 पर, ये मैं ले आया, और यहां से भी आप क्या करेंगे, आप यहां से भी एक आर्क बना देंगे। तो ये सेम चीज ही रखनी है, तो ये मैंने यहां पर भी एक आर्क बना दी, ये बना दी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और आगे तक बढ़ा दूंगा, ये रहा। तो सेम मेजरमेंट भरना, इधर एक एंगल बनाना, सेम चीज से इधर आप आर्क मार देना। अब दूसरा काम अब ये करना, इसके बीच का ये एंगल नाप लो। बेसिकली हम एंगल नाप रहे हैं यहां पर बिना डी के, विदाउट डी, ठीक है, विदाउट प्रोटेक्टर। अब इसको नापने के लिए क्या करेंगे, इसको नापने के लिए यहां मैंने पॉइंट रखा इसका, ये नोक रखी, इसको मैंने छोटा लिया और मैंने ये भर लिया यहां तक, ये आ गया इसका एंगल, इतना एंगल है भाई। अब ये एंगल सेम मैं यहां उठाकर लाऊंगा
और यहाँ पर A5 कहाँ गया मेरा, A5 यहाँ चला गया और A5 तो यहाँ पर है। अब ये पॉइंट मैंने यहाँ रखा और यहीं पर मैं इससे आर्क लगा दूंगा, ये मैंने आर्क लगा दी, ये आ गई मेरी आर्क, ठीक है। तो ये हमारा एंगल आ गया है। अब हमें क्या करेंगे, अब हमें सिंपल एज दैट ये करना है दोस्तों कि ये जो पॉइंट है दोनों, इनको आपको आपस में मिला देना है। तो अब आप इसको एक स्केल की हेल्प से मिला सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो बिना स्केल के भी इसको डायरेक्ट मिला सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को अब हमें एक सीध के अंदर लाना है। तो ये आ गए आपके दोनों पॉइंट, ये रखा मैंने ऊपर का और ये आ गया आपका, इसको थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा मुझे, ये आपका आ गया एक लाइन के अंदर। अब इसको मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब ये जो लाइन ड्रॉ हुई है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हुई है और इस लाइन ने यहाँ पर इसको जो है, इस पॉइंट को हमारे क्या कर दिया, इस पॉइंट को यहाँ पर काट दिया। तो इसको हम कुछ नाम दे देंगे, इसको हम के नाम दे सकते हैं, आप एम नाम दे देना, कुछ भी नाम दे देना। तो ये जो हमारी लाइन बढ़ गई ए के इस टू, इसमें ए के इस टू बी के, ठीक है, बी के या के भी आप बोल सकते हो। तो ये 5:8 का रेशो हो चुका है, ठीक है, ये रेशो 5:8 का हो चुका है। इसकी आपको स्टेप्स भी लिखनी पड़ेंगी, कैसे कैसे लिखेंगे वो स्टेप्स भी मैं आपको भी दे दूंगा, ठीक है, अगले पेज पे दे दूंगा, आप नोट कर लेना क्या क्या लिख के आ रहा है, कैसे कैसे लिखना है, वो आपको मैं भी दिखा भी दूंगा कंपैरिजन करके। अब इसको जस्टिफाई भी करना पड़ सकता है आपको, अगर इसको जस्टिफाई करना पड़ जाए कि भाई जस्टिफिकेशन दो कि कैसे बराबर है ये, तो आप फिर क्या करेंगे, आप यहाँ पर इस तरीके से लेंगे कि आप लेंगे ट्राइंगल, कि इन ट्राइंगल आपका कौन सा है, ABA13, कि इन ट्राइंगल ABA13, ये ट्राइंगल का नाम है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये लाइन पैरेलल आ गई हमारी, कौन सी लाइन, A5 लाइन के, A5 के जो है ये लाइन पैरेलल है A13B के, A13B के पैरेलल है, ये हो गई जी। तो इस वजह से क्या हुआ, इसके पैरेलल होने की वजह से ये हो गया कि भाई यहाँ पर इन दोनों लाइन का जो रेशो है वो इस दोनों लाइनों के रेशो के बराबर आ चुका है। तो हम ये बात लिख देंगे कि भाई अब ये पैरेलल है, तो इस वजह से ये हुआ कि A5, ये जो हमारी लाइन है A5, इसका और इसका रेशो A5 A13 का, A5 A13, तो इन दोनों लाइन सेगमेंट का रेशो बराबर आ गया A के अपॉन KB के, A के अपॉन KB या फिर B के, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो, मैंने KB यहाँ पर बोल दिया। अब यहाँ पर देखिए A5 मतलब A से लेकर A5 तक ये कितने यूनिट है भाई, 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट है, तो यहाँ पर मैंने 5 लिखा। A5 से 13 तक कितने यूनिट है, A5 से 13 तक अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 यूनिट है, यहाँ पर नीचे 8 आएगा, इक्वल टू हमारा क्या हो गया, A के अपॉन KB। तो A के अपॉन KB 5/8 आ गया, मतलब A के अपॉन KB 5/8 आ गया, मतलब A के अपॉन AB जो है हमारा, ये क्या आ गया, ये हमारा 5:8 की रेशो में आ गया। ये हमने यहाँ पर इसको जस्टिफाई कर दिया है। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको ये सवाल हो चुका है, पूरा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो था वो कंप्लीट हमने कर दिया है यहाँ पर। अब अगर आपको इसकी स्टेटमेंट्स लिखनी है, जो जो हमने करा है वो चीज़ें, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आगे कैसे कैसे लिखना है फटाफट, उसके बाद आगे की कार्यवाही करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसकी जो भी स्टेटमेंट्स है वो भी आपके लिए लिख दी है, आप इसको नोट कर लेना। वीडियो पोस्ट करके भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, एक बोनस पॉइंट भी बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना थोड़ा सा। देखो यहाँ पर सबसे पहला काम हमने क्या करा था, सबसे पहला काम हमने करा था कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB = 7.6 सेंटीमीटर। ये तो करा था कि सबसे पहले हमने ये AB लाइन 7.6 सेंटीमीटर की बनाई थी, ये हमने करा, ये हमने लिख दिया। दूसरा काम हमने क्या करा था, दूसरा काम हमने ये करा था, हमने यहाँ से ये रे बनाई थी AX, यही चीज हमने लिखनी है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ड्रॉ अ रे AX मेकिंग एनी एक्यूट एंगल, कोई सा भी एक्यूट एंगल बनाना था यहाँ पर, जो हमने बनाया था यहाँ पर 90 डिग्री से कम का, विद AB लाइन के साथ बनाना था। तो हमने यही तो करा था भाई, AB लाइन के साथ एक AX रे बनाई थी एक्यूट एंगल रखते हुए, वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी है। हमने थोड़ा सा वो बढ़ा चढ़ा के लिख दिया कि भाई एज शोन इन द फिगर, जैसा आपने फिगर में दिखाया है, थोड़ा सा भरम मारने के लिए एग्जामिनर के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 हमने क्या करा था, ऑन रे AX, ये जो हमने रे बनाई थी इसके ऊपर हमने 13 इक्वल पार्ट्स करे थे, नहीं करे थे ना, वही चीज यहाँ पे लिखी है कि स्टार्टिंग फ्रॉम A से शुरू करते हुए हमने क्या करा, मार्क 5+8 जो हमारी रेशो थी 13 इक्वल लाइन सेगमेंट्स, हमने लाइन सेगमेंट ये छोटे छोटे से यहाँ पर ऐसे टुकड़े बनाए थे, ये इनको हमने नाम भी दिया था भाई A1 A2 A3 A4, तो वही इक्वल बनाए थे, मतलब A से लेकर A1 तक बराबर है, A1 से A2 इक्वल है, A2 से A3 इक्वल है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई A से A1 इक्वल, A1 से A2, A2 से A3, तो यही चीज यहाँ पर बस लिखी हुई है। सारे पॉइंट्स हमने इक्वल डाल दिए, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करा था, हमने फिर इस B को A13 से मिला दिया था, वही बात यहाँ पर मैंने लिख दी कि ज्वाइन A13B।
तो जो हमने करा है वही हमने लिखा है बस, और कुछ नहीं करना। इसके बाद हमने क्या करा था, हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करी थी, तो ये चीज यहाँ लिखी हुई है कि फ्रॉम A5 पॉइंट से ड्रॉ A5 के लाइन हमने बनाई जो कि पैरेलल है, जो कि यहाँ पर पैरेलल है किसके, A13B के। वही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है। मीटिंग AB, फिर हमने क्या करा, ए बी से वो मिल रही है 8K, के पर मिलती है, तो यहाँ पर ए बी पर ये पैरेलल लाइन यहाँ के पर मिल रही है, ये भी हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भाई ये हुआ, बस काम हो गया हमारा, पूरा मिल गई, डिवाइड हो गया रेशो में, यही हमने लिख दिया कि 10 इस प्रकार के डिवाइड्स ए बी, ये के पॉइंट इस ए बी पॉइंट को डिवाइड कर देता है इन द रेशो 5:8 की रेशो में। तो जो हमने करा है वही हमने लिखा है। ये स्टेटमेंट है, ये सवाल है, ये क्वेश्चन है, आपका आंसर है, जस्टिफिकेशन है, ये सब कुछ अगर आप कर देते हैं तो भैया आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में तो सवाल अगर आएगा तो ऐसा आएगा। अब वो पॉइंट की बात सुनो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो एग्जाम में आपका टाइम बचाएगी। टीचर को मत बताना, अपने क्लास टीचर को जाके, ठीक है। बहुत हमारी तुम्हारी बात ध्यान रखना, किसी को और को ना पता लगे। देखो बात ये सुनो कि जब भी इस टाइप का सवाल आपका आ जाए बनाने को, तो ये जो पैरेलल लाइन आप बना रहे हो, बहुत ध्यान से सुनो, किसी और को ना बताना, बता रहा हूं बार बार। ये जो पैरेलल लाइन आप बना रहे हो ना, कंपास से मत बनाना। ये आप डी लेकर जाओगे, डी स्केल सब कुछ लेके जाना, लेकिन टाइम बचाने के लिए डी से आप ये वाला एंगल मेजर करना और फिर उतने डिग्री का यहाँ पर एक एंगल बना के लाइन बना देना, बस सिंपल ऐसे टाइम बचा लेना। एग्जामिनर को क्या पता कि आपने ये कंपास से बनाया, किससे बनाया है, सही होना चाहिए बस, है ना। तो कंपास से आप ये भरोगे, फिर इधर निशान लगाओगे, फिर ये भरोगे, फिर मतलब गड़बड़ हो सकती है ना भैया। तो क्या करना, डी से ये एंगल मेजर करना, उतने डिग्री का एंगल यहाँ बना के ये लाइन खींच देना, फटाफट 2 सेकंड में काम हो जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर को पता ही नहीं चलने का भैया आपने कैसे बनाया है। सवाल सही होना चाहिए, मेजरमेंट सही होना चाहिए, बस वो तो आपको मार्क्स दे देगा, वो आपके सर पे थोड़ी खड़ा हुआ है आप कैसे बना रहे हो। तो इसलिए ये एक प्रो टिप थी, ठीक है, थोड़ी सी, लेकिन काम चल जाएगा इससे, ठीक है, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। तो ये आप कर सकते हैं एग्जाम में जब होगे तो फटाफट इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। सवाल हमने कर लिया है, अब इसका देख लेते हैं हम आगे के कौन कौन से सवाल हमें करने हैं। 11.1 के अंदर बाकी के सारे क्वेश्चंस में आपसे ट्राइंगल बनवाए जा रहे हैं, और ट्राइंगल तो हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो चुके हैं, तो वो हम नहीं बनाएंगे अभी। तो इसी वजह से बाकी के क्वेश्चन आपको नहीं करने, अभी बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल नहीं करने। अब बाकी के लेकिन लाइन सेगमेंट वाले क्वेश्चन आप ट्राई जरूर करना। बुक के अंदर आपकी जो ये बुक है 10th क्लास की CBSE की, इसके अंदर आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको जो एग्जाम्पल के अंदर दे रखे हैं लाइन वाले, तो ये आप लाइन वाले ट्राई करना एग्जाम्पल के लिए। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11.2 की। इसके अंदर आपको सर्कल ड्रॉ करने पड़ेंगे, कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, की स्पर्श रेखाएं टेंजेंट करनी पड़ेंगी। तो आइए 11.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहां पर लिया है। सबसे पहले सवाल है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाना है हमको। फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, फिर उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट से 2 स्पर्श रेखाएं, 2 टेंजेंट्स बनानी है हमको। और क्या करना है, एंड मेजर देयर लेंथ, और उनकी लेंथ को हमको मेजर करना है, नापना है। तो आइए फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले सर्कल बनेगा 6 सेंटीमीटर रेडियस का। तो यहाँ पर हम एक स्केल लेंगे और 6 सेंटीमीटर रेडियस हम यहाँ पर भर लेंगे। तो ये मैंने स्केल लिया। अब मैं यहाँ पर कंपास के अंदर 6 सेंटीमीटर रेडियस भरूंगा। तो ये मैंने कंपास की नोक रखी स्टार्टिंग पे, 6 सेंटीमीटर हम जाएंगे। तो ये रहा 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया मेरा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर मैंने फिल कर लिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इसको हटा देता हूँ। ये सर्कल में ड्रॉ कर लूंगा। तो यहाँ पर मैंने ये उंगली रखी और ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ये मेरा सर्कल ड्रॉ हो गया। सवाल को तो हटा दूंगा, अब क्वेश्चन की जरूरत तो नहीं है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से अभी हटा देता हूँ। अरे सर्कल हट गया हमारा। चलो एक काम करते हैं, सर्कल को हम यहाँ रख लेते हैं और इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ से इधर ऊपर पहुँचा देते हैं। बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम नीचे बुला लेंगे इसको। ये हमारा सर्कल है। अब हमें क्या करना है, 10 सेंटीमीटर दूर एक हमें पॉइंट लेना है। तो इसके सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे। ये रहा इसका सेंटर, ये मैंने रखा सेंटर पर, इसके केंद्र पर स्केल। यहां से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना है। तो 6 सेंटीमीटर ये मैंने पॉइंट रखा। 6 सेंटीमीटर की तो रेडियस थी, तो 6 नंबर यहाँ तो होगा 7 8 9 10। तो यहाँ पर एक पॉइंट लेना है 7 8 9 10। ये मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है दोस्तों। ये रहा पॉइंट 10 सेंटीमीटर इसके सेंटर से दूर ये पॉइंट लिया है मैंने। इस पॉइंट को यहाँ पर से इसको हम अरे पॉइंट भी, एक सेकंड, इसको इसकी जगह पे उठा देते हैं। तो इस पॉइंट को अभी हम सेंटर से मिला देंगे। तो एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मैंने स्केल लिया और इस स्केल से मैं यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाने के लिए एक लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक
आपकी मैंने ड्रॉ कर दी है, ये ड्रॉ हो गई। अब हम क्या करेंगे, कैसे टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करी जाती है, मेन पॉइंट इस क्वेश्चन का अब स्टार्ट होगा। तो अब आप यहां से ध्यान से देखिए क्वेश्चन, टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे। सर्कल बन गया 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट बन गया, लाइन खिंच गई। टेंजेंट ड्रॉ करने का तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, ये जो आपने लाइन ड्रॉ करी है इस लाइन को आप बिल्कुल बीच में से आधा आधा डिवाइड करेंगे, इस लाइन को आप बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट कैसे करेंगे, स्केल से लेप कर आधा नहीं करेंगे आप क्या करेंगे, आप कंपास की हेल्प से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो तरीका होता है वो फॉलो करेंगे। कैसे किया जाता है वो सिखाता हूं आपको। आप क्या करना, आप अपना कंपास लेना या अपना प्रकार कंपास जो भी आप बोलते होगे अपनी भाषा में बोलिए। बाइसेक्ट करने का तरीका ये होता है कि आप इसको एक नोक पर रखिए एक तरफ, ठीक है, और आधे से ज्यादा मेजरमेंट भर लीजिए। मतलब ये जो लाइन है इसके आधे से ज्यादा भर लिया मैंने भाई, आधा कहीं यहाँ पे कहीं पे होगा, आधे से ज्यादा हमने कंपास में भरना है। और फिर हमको क्या करना है, हमको 2 आर्क लगाने हैं, मतलब 2 चाप लगानी है, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पर ये मैंने भरा और यहाँ पर मैंने एक आर्क में लगाऊंगा यहाँ ऊपर, तो एक आर्क मैंने यहाँ ऊपर लगाई और सेम इसी जो हमने भर रखी जितनी मेजरमेंट जितनी लेंथ उसी लेंथ से हमने एक आर्क नीचे लगाई। इसी लेंथ को भरे रखना है, इसको बिगाड़ना नहीं, अपने प्रकार को बिगाड़ दो। इसी लेंथ को भरे भरे आप अब इस पॉइंट पर लेकर रखेंगे प्रकार को इधर, और फिर अब आप इधर से भी आर्क लगाएंगे 2 जो इन दोनों आर्क को कट करेगी। तो यहाँ पर इस चाप को यहाँ पर इसने कट किया, फिर मैं इसी स्केल को ऊपर लेकर गया और मैंने यहाँ पर से भी चाप लगाई, तो इसने यहाँ पर इसको इस जगह कट किया, ठीक है। तो ये हमारे कट हो गए दोनों इस तरीके से। आप चाहें तो इस वाले आर्क को, जैसे मेरा छोटा रहेगा तो मैंने इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। ऐसे आपको ये ऊपर नीचे आर्क लगानी है, एक दूसरे को काटनी है। अब यहाँ से जो हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे ना, इस लाइन से ये वाली जो हमारी लाइन है गिवन लाइन, ये कट जाएगी, आधी आधी हो जाएगी। तो यहाँ से हमें सिंपल स्टेट अब क्या करना है, अब इन दोनों को हमें मिला देना है, इन दोनों पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये मैंने मिलाया तो ये एक लाइन से मिल गए। अब इस जगह ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो आया है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ये है इसका, इस जगह से ये लाइन जो थी हमारी ये आधी आधी कट गई है। अब क्या करना है, अगला काम आपको ये करना है कि इसको सेंटर मानते हुए, इस पॉइंट को केंद्र मानते हुए आपको या तो ये रेडियस भर लो या ये रेडियस भर लो, बात तो सेम है क्योंकि हमने आधा आधा काटा, ये और ये वाला पार्ट बराबर होगा। इसको रेडियस भर कर नए वाले पॉइंट से सेंटर को मान लो, या इधर जो पॉइंट हमने बाहर लगाया था उसको मान लो। इतनी रेडियस भरकर एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है, बहुत आसान है। तो दोबारा से हम कंपास ले लेंगे, हमने इस पॉइंट को बीच वाले को ये हमने यहाँ पर रखा और इसको हमने रेडियस भरी, ये हमने यहाँ पर रेडियस भरेंगे, हम इसको आगे बढ़ाऊंगा, ये हमने यहाँ पर रेडियस भर ली। इसको हमने रेडियस मानते हुए क्या करना है, एक दूसरा गोला दूसरा सर्कल बना देना है। ये मैंने यहाँ पर दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया, हट जाइए, काम हो चुका है। अब ये जो नया सर्कल बना है, इस सर्कल ने हमारे पुराने वाले सर्कल को, पुराने वाले वृत्त को 2 जगह इंटरसेक्ट करा है, काटा है। एक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर, और आप देख सकते हैं इस जगह पर। इन 2 जगहों पर इसने हमारे सर्कल को, पुराने वाले को इंटरसेक्ट करा है। सवाल खत्म, पूरा हो चुका है। जहां जहां पर कट मारा है वहां पर से आप ये जो हमारा पॉइंट था, इस वाले पॉइंट से 2 लाइन ड्रॉ कर दीजिए। वो जो 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ होंगे वही आपकी टेंजेंट होंगी, सिंपल एज दैट। तो अब मैं इस पॉइंट से यहां पर मैं क्या करूंगा, इस वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूंगा सीधी इस पॉइंट तक, तो एक टेंजेंट ये बन गई, और इसी पॉइंट से एक लाइन में ड्रॉ करूंगा यहाँ ऊपर, तो दूसरी टेंजेंट मेरी ये बन गई। ये 2 टेंजेंट हमारी ड्रॉ हो गई। अभी मैंने नामकरण नहीं करा है, नाम दूंगा अभी सबको, मैं हर एक पॉइंट का नाम दूंगा। तो इस तरीके से ये जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाई है आपको, ये है 2 टेंजेंट, और हमें यही कहा गया था कि ड्रॉ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। इस वाले सर्कल के ऊपर बनी है, ये जो व्हाइट वाला हमारा सर्कल है पहले वाला, इसकी ये दोनों टेंजेंट हैं। टेंजेंट हमेशा रेडियस से, अब ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं आपको, टेंजेंट जो है वो हमेशा इस सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आइए इसको हम थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं, टेंजेंट सही बनी है नहीं बनी है, ठीक है। ये तो मजे की बात है ना भाई, मैथ्स को जो मजे लेकर करो आप लोग। तो यहां पर मैंने क्या करा, ये मैंने एक डी लिया है, अब इस डी के ऊपर मैंने यहाँ पर इसकी ये पॉइंट रखा, और क्या करूंगा मैं, और इसको मैंने लाइन मारा, ये लाइन आ गई, ये आ गई। अब देखिए एंगल बनाऊंगा मैं रेडियस तक, तो रेडियस पे जब मैं पहुंचा तो आप देख सकते हैं ये आ गया मेरा 90 डिग्री, ठीक है। ये मेरा 90 डिग्री है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा लाइन पे लूंगा तो ये आ जाएगा 89, 90। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल 90 डिग्री है जब मैंने यहाँ पर रेडियस से मिलाया है। ये रहा रेडियस से मैंने यहाँ पर मिलाया, देखिए ये बिल्कुल सेंटर है। अरे ये हिल गया मेरा, देखिए यहाँ पे ये जो येलो पॉइंट है पीछे दिख रहा होगा आपको, ये हमारा सेंटर है। तो सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बना रही है टेंजेंट। तो इसी चीज़ को जब आप देखेंगे
दूसरी वाली टेंजेंट को भी तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमारा सवाल हो चुका है। अब इसकी स्टेटमेंट्स भी लिखनी पड़ेंगी। तो आइए अब मैं इन सारे ही पॉइंट्स का नामकरण कर देता हूं और इसकी स्टेटमेंट भी आपको बताता हूं कैसे कैसे लिखनी है ताकि पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिले। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाकर रख दी है। बस आपको तो सिर्फ नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है और इसको ध्यान से समझना है। देखिए सबसे पहला काम हमने क्या करा था, सबसे पहला काम हमने करा था टेक अ पॉइंट ओ। हमने एक पॉइंट लिया था ओ, जो ये रहा, ठीक है, मैंने नाम दे दिया इनको, ओ पॉइंट लिया था। एंड ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, और हमने 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाया था रेडियस लेकर, ये तो करा था ना हमने। तो हमने पॉइंट ओ लिया, यहां से हमने ये 6 सेंटीमीटर रेडियस भरी थी और हमने ये पूरा एक सर्कल एक वृत्त बना लिया था। इसके बाद हमने क्या करा था, हमने सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर ये पॉइंट पी लिया था एक, इसको लाइन ड्रॉ करी थी। ये काम तो करा था, यही यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क का पॉइंट पी, ठीक है, यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया हमने क्या करा, हमने पी पॉइंट जो है वो मार्क करा एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ओ, ये हमने काम करा था। उसके बाद हमने क्या करा था, हमने जॉइन ओपी, ओ और पी को आपस में मिला दिया था, लाइन बना दी थी। तो भैया यहीं पर हमने ये लिख दिया, ये लिख दिया लेट एम बी इट्स मिड पॉइंट, और हमने फिर इसका मिड पॉइंट निकाला था बाइसेक्ट करके इसको। वो कैसे करा था, हमने जो कंपास से ऐसे आर्क बनाए थे, तो ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे बनाया था ये इसका मिड पॉइंट था जिसको हमने एम नाम दे दिया था, ये हमने लिख दिया। इसके बाद क्या करा था हमने, इसके बाद हमने फिर इस पॉइंट को सेंटर मानकर यहाँ से इतनी रेडियस भरकर दूसरा सर्कल बनाया था। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है मैंने दोबारा से, कि इधर से दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने ये लिखा कि भैया विथ एम एज सेंटर, एम को सेंटर मानते हुए, एंड एम पी एस रेडियस, और एम पी रेडियस भर ली, ठीक है, एम पी रेडियस भर लो या एम ओ रेडियस भर लो, बात एक ही है क्योंकि आधा आधा काटा था बराबर है दोनों तरफ से। ड्रॉ अ सर्कल टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट क्यू एंड आर, और हमने फिर दूसरा सर्कल बनाया था ये लाल वाला सर्कल जिसने हमारे पुराने सर्कल को क्यू पर और आर पर कट किया, इंटरसेक्ट किया, ये हुआ था, वो भी चीज मैंने यहाँ लिख दी। अब क्या करना था हमने, जॉइन पी क्यू एंड पी आर, फिर हमने इस पी क्यू पी आर और पी क्यू को, ठीक है, यहाँ पी क्यू मिलाया, यहाँ पी आर मिलाया, इनको मिला दिया, और ये पी क्यू और पी आर है, यही हमारी टेंजेंट स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो ये लिखा हुआ है देन पी क्यू एंड क्यू आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट, यही वो है आपकी स्पर्श रेखाएं हैं। इनको मेजर भी करना था, नापना था। ऑन मेजरमेंट वी फाइंड पी क्यू और क्यू आर जो है 8 सेंटीमीटर। जब हमने इनको मेजर करा हमने ये पाया कि भाई ये दोनों जो कितनी है 8 सेंटीमीटर की है, तो हमने इनको मेजर कर लिया है, ये हमारा हो गया। अब हर सवाल में यहाँ पर लिखा हुआ था, हर सवाल की स्टार्टिंग से पहले कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन गिव आल्सो द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन जो करिए इसका जस्टिफिकेशन भी दो, जस्टिफाई करो भैया सही करा आपने नहीं करा। तो ये जस्टिफिकेशन अगर आपको लिखने को आएंगी तो ही लिखना, जबरदस्ती मत लिखना। कैसे लिखना है देखिए, क्या हमने जस्टिफिकेशन हमने क्या करी है, हमने ये करा था अभी जो मैंने चेक करके बताया था आपको 90 डिग्री वाला सीन, वो था ये ऑन जॉइनिंग ओ क्यू। अगर हम यहाँ पर इस ओ और क्यू को मिला दें, ज्वाइन करा दें, तो क्या होगा, हमने ये पाया था वी फाइंड दैट एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने ये पाया था कि भाई एंगल पी क्यू ओ मतलब इस जगह यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा था, ये पाया था ना हमने, डी जब के बताया था अभी। तो इस वजह से एज एंगल पी क्यू ओ इज द एंगल इन द सेमी सर्कल, और ये सेमी सर्कल में अर्ध गोले में बना हुआ एक एंगल है। तो इस वजह से क्या होगा, पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है ओ क्यू पर, जो हमारा पी क्यू है वो ओ क्यू पर परपेंडिकुलर, सिंपल एज दैट भैया। ये हमारा जो है एक सेमी सर्कल है, यहाँ पर से लेट सपोज ये 90 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है एंगल, तो सीधी सी बात है कि ये जो लाइन होगी ये कैसी होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, खड़ी लाइन होगी, इस वजह से। तो बस ये चीज लिखिए, सिंस ओ क्यू इज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल सो पी क्यू हैज टू बी अ टेंजेंट। अब जब ये भैया बिल्कुल खड़ी हुई लाइन है परपेंडिकुलर, तो जाहिर सी बात है टेंजेंट ही होगी। क्यों, क्योंकि टेंजेंट ही वो लाइन होती है जो कि सेंटर से रेडियस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना है तो इसका मतलब पी क्यू एक टेंजेंट है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर एंगल पर आर पर एक 90 डिग्री का एंगल बना है, जो कि बनेगा ही, तो इस वजह से पी आर भी एक टेंजेंट है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हमने जस्टिफिकेशन दे दी है। तो ये आपका सवाल, ये आपकी कंस्ट्रक्शन, ये आपका इसका पूरा वो आ गया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कैसे कैसे आपको लिखना था। मैं साइड में हो रहा हूं, इस पूरे को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ये सब आपके सामने है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 इसका हम देखेंगे। यहाँ पर सवाल है कि कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर का रेडियस रखते हुए एक सर्कल बनाना है। तो आइए पहले यही कर लेते हैं हम साथ साथ। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाएंगे, मतलब 4 सेंटीमीटर रेडियस रखकर। तो यहाँ पर ये मैंने स्केल लिया और यहाँ पर फटाफट हम कंपास में भरेंगे 4 सेंटीमीटर। ये मैंने यहाँ पर पॉइंट रखा इसका, अब भर लेते हैं 1 2 3 4। तो ये 4 सेंटीमीटर का रखकर, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर आ गया। इसको थोड़ा सा मैं और आगे लेके चला जाऊंगा, इसको बल्कि मैं और आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ से बनाऊंगा मैं सर्कल, या यहाँ से, चलो यहाँ से बनाता हूँ मैं सर्कल। तो ये हमने एक सर्कल बना लिया 4 सेंटीमीटर रेडियस रखकर, इतना काम हमसे कहा गया।
ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, मतलब एक और सर्कल बनाना है 6 सेंटीमीटर का जो कि कॉन्सेंट्रिक है, मतलब सेम सेंटर वाला, ठीक है। एक ही केंद्र से दूसरा एक और बनाना है जो कि कितना होगा 6 सेंटीमीटर का होगा, लिखा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो आइए फटाफट हम क्या करेंगे, हम रेडियस 6 सेंटीमीटर रखेंगे अब यहाँ पर इसी पॉइंट से, इसी सेंटर से। तो यहाँ पर ये देखिए, ये है पॉइंट आपका रेडियस जो है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हमें भरना है। अब हम क्या करेंगे, कंपास उठाएंगे अपना और हम 5 6 यहाँ तक भरेंगे। तो ये मैं लेकर आ गया इसको 6 तक और इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। पॉइंट ले लिया मैंने पूरा एज इट इज़, ये आ गया। कलर थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे इसका। तो ये मैंने दूसरा सर्कल बना दिया। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि हमें सेंटर इसको रखना है। तो हमारा सर्कल अब यहाँ से बनेगा इस तरीके से, ये हमारा दूसरा सर्कल ड्रॉ हो गया। तो इस तरीके से आपके दो सर्कल आ गए, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक है, इनका दोनों का जो सेंटर है वो सेंटर बीच में है, ये रहा, ये बन गए हमारे। अब क्या करना है हमें, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये जो अंदर वाला सर्कल है 4 सेंटीमीटर वाला, इसकी रेडियस बनानी है, सॉरी इसकी टेंजेंट बनानी है, इस पर टेंजेंट बनानी है छोटे वाले सर्कल के ऊपर। कैसे बनाएंगे देखिए, अब यहां पर टेंजेंट किससे बनेंगी, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। की जो रेडियस 6 सेंटीमीटर पर सर्कल बना है, इस पर आप एक पॉइंट ले लो कहीं पर भी। तो यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, इसी को पॉइंट मान लेता हूं, मैंने ये पॉइंट ले लिया एक। तो इस पॉइंट पर बाहर वाले सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लेना है। उस पॉइंट से आपको छोटे वाले जो अंदर सर्कल है 4 सेंटीमीटर रेडियस का, उस पर टेंजेंट के पेयर्स ड्रॉ करने हैं। ये आपका सवाल है। तो देखा जाए तो सवाल तो पहले जैसा ही है भाई। पहले में हमें कहा गया था भाई 10 सेंटीमीटर बाहर एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से बनाओ। अब यहाँ पर पॉइंट तो हमें अभी भी लिया है हमने, बस ये एक बात बढ़ाने के लिए, सवाल बढ़ाने के लिए बेफालतू में क्या कर दिया, आपसे एक और सर्कल ड्रॉ करवा दिया है। तो यही चीजें होंगी, आपको बाहर एक पॉइंट दिया जाएगा, अब उस पॉइंट को आपको कैसे बनाना है, आपको एक सर्कल बनवा सकता है, कुछ और चीज बनवा सकता है। तो यही काम आपको करना है। तो बेसिकली हमें क्या करना है भैया, अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इस पॉइंट से सबसे पहले हम रेडियस को मिला देंगे। ये हमने यहाँ पर रेडियस को मिला दिया। अब क्या करते हैं, बाकी की चीज़ें सेम है पहले सवाल वाली ही, कि इसको हम बाइसेक्ट करेंगे, आधा आधा काटेंगे। आधा आधा कट कैसे करते हैं वो आपको पता है, तो फटाफट अब हम इसको कट कर लेते हैं, आधा आधा हाफ हाफ। तो कट करने का तरीका, बाइसेक्ट का तरीका आपको पता ही है कि भाई ये मैंने पॉइंट रखा यहाँ पर, आधे से ज़्यादा हम फिल कर लेंगे, आधे से ज़्यादा फिल करके हम एक आर्क ऊपर लगाएंगे। तो ये मैंने एक आर्क ऊपर लगाई यहाँ पर, और सेम ही हम कंपास फिल करे एक आर्क हम नीचे लगाएंगे। फिर उसी चीज़ को हम इधर रखेंगे दूसरे पॉइंट पर, और इसकी एक आर्क जो है आपकी एक चाप नीचे लगेगी, और सेम ही प्रकार रखकर एक आर्क आपकी ऊपर लग जाएगी, ये लग के। तो यहाँ पर तो अभी काटा नहीं इसने, तो हम क्या करेंगे, इसको कटवाएंगे पहले थोड़ा सा, इसको हम आगे लेंगे और अपनी आर्क थोड़ी सी लंबी कर देंगे। ये कर दिए, ये हमने बना दिया। इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, तो फटाफट हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो ये हमने इस लाइन को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट का नाम दे देंगे हम, एम एन, जो भी नाम देना होगा दे देंगे, बाद में इकट्ठा नाम देंगे हम सारे। ये हो गई। इसके बाद क्या करते हैं हम, कि इस पॉइंट को फिर हम सेंटर मानकर हम क्या करेंगे, हम अब इस पॉइंट को सेंटर मानकर इसको रेडियस भर लो या इसको भर लो, एक ही बात है। यहाँ पर एक दूसरा सर्कल बनाएंगे जैसे हमने उसमें बनाया था। तो आइए फटाफट हम ये काम कर लेते हैं। अब तो हमने इस पॉइंट को, बीच वाले पॉइंट को हमने यहाँ पर, ये हमने इसको रेडियस माना, ये हमने यहाँ पर इसकी रेडियस भरी, इधर से भर लो उधर से भर लो, एक ही बात है। ये हमने भर ली, और हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर, ये हमने एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया है। अब बस काम खत्म। इस सर्कल ने हमारे छोटे वाले सर्कल को, जो 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल है, उसको जहाँ जहाँ पर कट किया है वहाँ पर देखिए, एक जगह यहाँ इंटरसेक्ट करा है, एक जगह यहाँ इंटरसेक्ट करा है। जहाँ जहाँ पर इंटरसेक्ट करा है उस जगह से आप क्या करेंगे, आप इसको टच करा देंगे, तो आपकी टेंजेंट तैयार हो जाएगी, बन जाएगी। तो मैं व्हाइट कलर यूज़ करूँगा टेंजेंट के लिए। तो यहाँ पर इस पॉइंट से ये येलो वाला पॉइंट मिलेगा, ये हमारी एक टेंजेंट आ गई, और इस पॉइंट से ये येलो वाला पॉइंट मिलेगा, ये हमारी दूसरी टेंजेंट आ गई। तो इस तरीके से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। सारा काम वही है, बस जो शुरू में नई चीज़ हुई थी कि हमने एक एक्स्ट्रा सर्कल बनाना पड़ा, उस पर पॉइंट लेना पड़ा। पॉइंट लेने के बाद अगर आप ये येलो वाला सर्कल भूल जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि बाकी सारी ही चीज़ें सेम है, एज इट इज़ है बिल्कुल। तो ये आपकी फिगर बन चुकी है। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब मैं इसके डिफाइन कर देता हूँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फटाफट। तो आइए उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला काम हमने क्या करा था, हमने ओ को सेंटर मानते हुए 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाया था। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि टेक अ पॉइंट ओ एंड ड्रॉ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 4.4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कि हमने ओ को सेंटर मानते हुए पहले एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया था, 4 सेंटीमीटर रेडियस का। फिर हमने उसी सेंटर को मानते, ओ को सेंटर मानते हुए 6 सेंटीमीटर रेडियस भरकर एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया था। ये हमने काम करा था। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने बड़े
बड़े वाले सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लिया था जिसको मैंने पी नाम दिया है। ये पॉइंट हमने लिया था, फिर इस पॉइंट को यहाँ से हमने इस पर जोड़ दिया था, मिला दिया था। जैसे कि वो पिछले सवाल में हमने एक बाहर ऐसी पॉइंट ले लिया था कहीं पर भी, बस वही पॉइंट अब एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर लिया गया है। बस इतना सा चेंज है इस सवाल के अंदर। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि मार्क अ पॉइंट पी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बिगर सर्कल। बड़े वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट हमने पी मार्क करा, जो इन ओपी को मिला दिया, उसको फिर काट दिया बाइसेक्ट, जैसे हमने करा था वो बाइसेक्ट कर दिया। कहां पर कटा? एम पॉइंट पर कटा, तो हमने उसको एम नाम दे दिया, एम ठीक है मिड पॉइंट हो गया। फिर हमने क्या करा, वही कि एम को सेंटर मानते हुए हमने एम पी रेडियस भर लिया, एम ओ रेडियस भर ली, एक ही बात है, ठीक है। फिर वही विद एम एस सेंटर एंड एम पी एस रेडियस, ठीक है, एम पी को हमने रेडियस भर लिया, ये रहा। ड्रॉ अ सर्कल, हमने एक छोटा सर्कल बना दिया दूसरा वाला। अब क्या करा हमने, उस सर्कल ने क्यू और आर पर काटा है हमारे पुराने सर्कल को। ये रहा क्यू यहाँ पर कट करा था और ये रहा आर यहाँ पर कट किया था, ये काटा है। जहां जहां पर कट किया है हमने पी क्यू और पी आर को मिला दिया, ज्वाइन पी क्यू पी आर, वही हमने यहाँ पे लिखा है पुराने की तरह कि ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर, देन पी क्यू एंड पी आर आर दैट रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो पी क्यू और पी आर, पी क्यू ये पी आर जो व्हाइट कलर की टेंजेंट जा रही है स्पर्श रेखा, और ये पी क्यू जा रही है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं वो है जो हमें चाहिए थी। बस ये हमको करना था। जस्टिफिकेशन आएगी तो वो भी मैंने आपको समझाई दी कि भैया जस्टिफिकेशन कैसे लिखनी है, वही सेम चीज़ है कि हमने ओ क्यू को ज्वाइन करा तो हमने पाया कि एंगल जो था 90 डिग्री का आ रहा था। जब 90 डिग्री का एंगल आ रहा था तो इसका मतलब ये है कि ये जो पी क्यू है ये परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रही है, इसका मतलब ये टेंजेंट है, क्योंकि टेंजेंट ही सेंटर से यहाँ पर रेडियस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर 90 डिग्री नहीं बनाएगी तो टेंजेंट नहीं होगी, बस इस तरीके से वो टेंजेंट का पेयर नहीं होगा। ये बात इतनी सी है, ये हमने यहाँ पर जस्टिफिकेशन दे दिया। मैं साइड में हो चुका हूँ, इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम इसकी पीडीएफ बनाकर डाल देते हैं, तो वहाँ पर पूरी की पूरी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 2 सवालों से एक सवाल बनाया गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, कि 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल आप बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो आप 2 पॉइंट आप लेंगे इसके ही डायमीटर के ऊपर। मतलब अगर मैं इसको आपको रफली बनाकर समझाऊं तो एक आप सर्कल ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर रेडियस का, फिर इसका जो डायमीटर है इसको बढ़ाते हुए 7 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट आप इधर लेंगे और इसी को बढ़ाते हुए इधर भी लेंगे, सेंटर से 7 सेंटीमीटर रखते हुए 2 पॉइंट इस तरीके से। फिर इन पॉइंट से आपको ये टेंजेंट्स बनानी पड़ेंगी, इधर भी और इधर भी। तो इस टाइप की कुछ आपकी फिगर बनेगी। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या करा था, हमने एक तरफ पॉइंट निकाल कर बनाए थे, यहाँ पर 2 तरफ पॉइंट निकाल के बनाया। मतलब एक ही सवाल के अंदर 2 बार हमें यही चीज करवाई जा रही है, एक तरफ लेफ्ट साइड एक तरफ राइट साइड। तो ये आप कर लेंगे, इसमें कुछ भी नई चीज नहीं है। तो इस टाइप से कुछ आपका ये होने वाला है, करके मुझे चेक करवा सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। आप इसको क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके हमें टैग कर सकते हो या फिर हमें सेंड कर सकते हो स्टोरी लगाकर। आइए अब इसका अगला सवाल हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये कुछ नया है यहाँ पर। देखिए सवाल है कि ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाकर उसकी टेंजेंट्स का पेयर बनाना है, 2 स्पर्श रेखाएं बनानी है, लेकिन वो इस तरीके से बनानी है विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर, जो एक दूसरे पर इंक्लाइन हो, एक दूसरे पर किस तरह से पड़े, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कि जहां पर वो एक दूसरे से मिले वहां पर 60 डिग्री का 60 डिग्री का एंगल बने। ये बात इस तरीके से बनानी है। तो रफली फिगर बनाऊं तो इस तरीके से आपको बनाना दिखाऊंगा मैं। ये एक सर्कल हमें बनाना है, सर्कल की जो ये टेंजेंट बनेंगी ये वाली, तो यहां पर जहां ये मिल रही है इस जगह पर 60 डिग्री का एंगल बने, ये हमसे कहा जा रहा है सवाल में। तो ये कब बन सकता है, अब इसको देखिए सोचिए थोड़ा सा, कब बन सकता है कि अगर मैं क्या करूं, यहां पर तो मुझे पता है कि सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनता है, और मुझे ये भी पता है कि यहां पर ये जो रेडियस, यहां पर जो एंगल बनेगा ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा इस तरीके से। तो यहां पर एक चतुर्भुज, एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। देखिए यहां पर ये जो मैं उंगली फेर रहा हूं, तो ये एक बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल, जहां पर 4 एंगल होंगे। एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक एंगल हमारा यहां बनेगा। अब मुझे ये बात पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो उसके चारों कोण होते हैं, चारों एंगल्स होते हैं, उनका जो सम होता है, उनका सम 360 डिग्री होता है। ये बात मुझे पता है, बेसिक सी बात है, बहुत छोटी सी। 360 डिग्री में से 90 ये हटाओ, 90 ये हटाओ, 90 कितने होगा 180। तो 180 जब मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो 180 मेरा बचेगा। 180 में से ये 60 डिग्री का लाना ही लाना है मुझे, तो अगर मैं इसको भी माइनस कर दूंगा तो 120 बचेगा। तो ये 120 डिग्री एंगल आएगा मेरा, ये वाला जो सेंटर पर बनेगा। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बना के सवाल शुरू करूंगा, ये दोनों 90 डिग्री बनाऊंगा, तो फिर ये वाला ऑटोमेटिकली खुद ही से ही 60 डिग्री आएगा, जो हमें लाना ही लाना है।
तो सवाल समझने का, सवाल करने का रास्ता मिल गया कि ये हमें 120 बनाना है, ये 90 होती ही है, थ्योरम है ये तो, और फिर इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो ये वाला फिर खुद से 60 डिग्री बन जाएगा। समझ गए? अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम इसकी फेयर फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमको बनाना है 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक वृत्त, एक सर्कल। तो 5 सेंटीमीटर रेडियस हम भर लेंगे। ये स्केल आ गया, ये कंपास आ गया, ये मैंने यहाँ पर इसकी नोक रख दी और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 1 2 3 4 5। तो ये 5 सेंटीमीटर मैंने एग्जैक्ट भर लिया। ठीक है जी, इसको हम उठा देंगे। तो यहाँ पर अब मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा। सर्कल जो है हमारा, जो बेस सर्कल रहेगा वो व्हाइट कलर में रहेगा। तो यहाँ पर मैं व्हाइट कलर के अंदर आपका सर्कल जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हमारा सर्कल आ गया 5 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है जी, अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर बीच में सेंटर में 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम इसकी रेडियस खींच लेते हैं। तो आइए इसकी रेडियस बना लेते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसकी रेडियस बना लूँगा। तो यहाँ पर रेडियस क्या होती है, सेंटर से जो टच होती हुई गुजरे, तो ये यहाँ पर इसकी एक रेडियस आ गई। अब इस रेडियस से, बल्कि पूरा डायमीटर ही बना लो, ठीक है, और आसान काम हो जाएगा। यहां से मैं क्या करूंगा, पूरा डायामीटर ही ड्रॉ कर लेता हूं। ये लो जी, डायामीटर पूरा का पूरा आ गया। अब हम इसके ऊपर यहां पर 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। या तो आप इधर से 60 डिग्री का बना लो या उधर से 120 डिग्री का बना लो, बात एक ही होगी आपकी, क्योंकि लीनियर पेयर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें कंपास की हेल्प से बनाना है। डी का यूज हमें नहीं करना है, तो कंपास की हेल्प से भी हमें बनाना आता है। एंगल बहुत आसान होता है। कैसे बनाते हैं जी, सेंटर पे मैंने ये पॉइंट रख दिया इसका, कंपास की नोक रख दी। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कम करेंगे और इसको भर लेंगे हम। कितना भी आप थोड़ा सा भर लीजिए, उतनी एक आर्क लगा दीजिए आप। ये आर्क लग गई। ठीक है जी, अब सेम जितना भर रखा है उसी चीज को हम यहां से उठा के यहां नोक रखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, यहां से दूसरी आर्क लगाएंगे। तो ये जो एंगल हमारा अब बनेगा, ये एंगल 60 डिग्री का बनेगा इधर से, और जब इधर से 60 हो गया तो उधर से 120 डिग्री होगा। सिंपल एज दैट। तो मैं क्या करूंगा, अब यहां से इस लाइन को सेंटर से लेकर यहां से जहां से कट करा है, इसको आपस में ऐसे करके मिला दूंगा। तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री का एंगल इस जगह पर। यहां पर ये 60 डिग्री बन गया। तो इधर कितना बना होगा दोस्तों, यहां पर ये बना होगा 120 डिग्री का आपका। सिंपल एज दैट, क्योंकि पूरा जो ये होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां पर आपका ये 120 डिग्री हो गया। अब हमें यह करना है कि यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है और एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ करनी है, 90 डिग्री रखते हुए करनी है। तो आइए यहां पर हमें अब 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कंपास से बनाना आता होगा ना आपको, डी से तो बहुत आसान है, डी से तो आप सिंपल एज बना देंगे। कंपास से कैसे बनाएंगे, देखिए उसका तरीका मेरे दोस्तों ये है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंपास की नोक को आप रखेंगे यहाँ पर। ये मैंने नोक रखी कंपास की, उसके बाद मैंने कंपास को थोड़ा सा भरा, अंदर को करा। अब पहला काम आप ये करेंगे कि यहीं से आप एक आर्क लगाएंगे। ये मैंने आर्क लगाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी नोक को उठाकर आप फिर इस पॉइंट पर रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ से आप एक दूसरी आर्क लगाएंगे। तो ये जो आर्क लगेगी आपका 60 डिग्री का एंगल होगा। फिर इस आर्क के ऊपर आप यहाँ पर रखकर बीचों बीच में इसके, आ जाओ भैया, आ गया। तो इस तरीके से अब यहाँ पर रख के आगे आप एक आर्क लगाएंगे। ये 120 डिग्री का आर्क होगा, मतलब यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इन दोनों के बीच में 90 होता है, तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स पर रखकर इंटरसेक्ट करेंगे और 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बार तो इस पॉइंट पर रखेंगे अपना कंपास, थोड़ा सा भर लेंगे हम, ज़्यादा सा भर लेंगे, कम सा ही भर सकते हो, ज़्यादा से भी मर्जी है आपकी, जितना भी आप भरना चाहो भर सकते हो। चलो मैंने इतना भर लिया। ये मैंने एक कट लगाया, सेम यही चीज़ भर के मैं इधर उठाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर से मैं इसको कट कर दूंगा। ये आ गया। तो जिस जगह पर इसने ये इंटरसेक्ट करा है, यहाँ पर से लाइन बना देंगे हम सीधी ऊपर। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ से सीधी लाइन बनेगी तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा। तो आइए बना देते हैं। तो यहाँ पर अब हम बनाने जा रहे हैं इसकी टेंजेंट। तो यहाँ पर से टेंजेंट बनेगी इस पॉइंट से, और ये जहाँ से कट करा है ये, तो इस तरीके से इसकी ये टेंजेंट बन जाएगी। वाह, क्या टेंजेंट बनी है। तो दोबारा से हम बनाएंगे इसको। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट रखा और यहाँ से जहाँ कट करा है ये सीधी लाइन खींच दी मैंने, ये आ गई। तो ये इसकी आ गई एक टेंजेंट। सेम यही काम हम करेंगे दूसरी साइड। तो उधर भी क्या करना पड़ेगा, उधर भी हम यही काम करेंगे कि हम एक कंपास लेंगे और उसको हम थोड़ा छोटा करेंगे। उठा के मैंने ये रखा है इसको पहले इस पॉइंट के ऊपर, ये आ गया। और यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले एक आर्क लगा लेंगे हम इधर से, जितना भी भर लो आप। चलो यहीं से भर लेता हूँ, ये भर लिया मैंने। तो ये हमारा एक आर्क, हम यहाँ से पहला आर्क ये लगेगा हमारा, ये लगा। सेम अमाउंट भर के, मतलब जितना भरा हुआ है हमारा कंपास उतना ही रहकर एक हमारा आर्क लगेगा। फिर यहाँ से ये 60 डिग्री का एंगल होगा। फिर यहाँ से इसको उठाएंगे, यहाँ बीच में रखेंगे, यहाँ से हम अगला आर्क लगाएंगे, तो ये हमारा 120 डिग्री का होगा। और फिर इन दोनों आर्क के बीच में रख के, मतलब इन दोनों पर रखकर हम एक कट मार देंगे आगे। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं मारता हूँ कट। तो ये हमारा यहाँ पर कट पड़ गया इसका। ठीक है, ये
अब सेम अमाउंट रख के, मतलब जितना भर रखा है उतना ही भरे भरे हम यहाँ रखेंगे सेंटर में, इसके सेंटर में आ गया। रोक दी, चल रही है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हमने सेंटर में रखा। अब यहाँ से हम एक आर्क लगा देंगे, तो यहाँ पर इन दोनों ने इंटरसेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज़ हम अब यहाँ से एक लाइन अपनी ड्रॉ कर लेंगे इस पॉइंट से, जो कि इस पॉइंट को कट करती हुई आ रही होगी, ये आ गई। तो ये इसकी आ गई दूसरी टेंजेंट। अब यहाँ पर ये जो एंगल बना है दोस्तों, ये हो ना हो आपका कितने डिग्री का आया होगा, ये आपका 60 डिग्री का ही होगा। यहाँ पर ये जो आपका एंगल बना है, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, रेडियस से टेंजेंट 90 डिग्री बनाती है, तो 90 आपके 180 हो गए, 180 और 120 आपके कितने हो गए, 180 120 आपके हो गए कितने हो गए भैया, आपके 300 हो गए। और फिर 60 डिग्री आ गए, तो 360 360 डिग्री का पूरा ही जो सम हो गया इसका क्वाड्रिलेटरल का, वो हो गया। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन होना है। अब आइए फटाफट में इसके जितने भी पॉइंट्स हैं इनका नामकरण कर देता हूं आपके लिए, और इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में वही चीजें हैं जो हमने करी हैं। सबसे पहले हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया था जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर थी। यही बात है तो लिखनी है, जो भी हमने अभी तक करा सब कुछ लिख दिया। देखिए सबसे पहले विद ओ को सेंटर मानते हुए मैंने ओ नाम दे दिया एज सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ सर्कल। 5 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल बनाया था। उसके बाद हमने क्या करा था, उसके बाद हमने ड्रॉ एनी डायमीटर AOC, फिर हमने एक डायमीटर बनाई थी ना, ये वाली लाइन बनाई थी। उसके बाद तो इसको हमने नाम दे दिया, इस पॉइंट को A, इसको O, इसको C। तो हमने ये AOC डायमीटर बना लिया था, यही बात मैंने लिख दी है। उसके बाद हमने क्या करा था, ड्रॉ अ रेडियस OL सच दैट एंगल COL इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर हमने क्या करा था, हमने यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल बनाया था। तो यही बात यहाँ पे लिखी हो कि एंगल COL मतलब एंगल COL, ठीक है, ये वाला एंगल COL ये हमने 60 डिग्री का बनाया था। तो ये बात हमने लिखी थी, ये बात मतलब करा था, ये बात हमने लिख दी है। आगे हमसे कहा गया एट पॉइंट L पॉइंट से, फिर कहा गया इस पॉइंट से हमने फिर ये परपेंडिकुलर बनाया था, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाया था। यही बात हमने अब लिखी है कि पॉइंट L से ड्रॉ LM परपेंडिकुलर OL। हमने ये LM लाइन बनाई जो कि परपेंडिकुलर है OL के ऊपर, ये हमने करा था। इस परपेंडिकुलर के बाद हमने ये वाला परपेंडिकुलर बनाया था। तो यही बात यहाँ पर लिख दी कि 8 पॉइंट A पॉइंट से हमने क्या करा, AN को परपेंडिकुलर बनाया है OA पे। ये जो AN लाइन थी इसको परपेंडिकुलर हमने बनाया AO पर, ये बात हमने लिख दी। उसके बाद हमने क्या करा था, कुछ नहीं करा था, बस यहाँ पर इन दोनों ने कट कर दिया था, तो ये 60 डिग्री का एंगल आ गया था। तो बस यही बात यहाँ पर लिख दी मैंने इंग्लिश में कि दीज टू परपेंडिकुलर्स, इन दोनों परपेंडिकुलरों ने इंटरसेक्ट काट दिया ईच अदर, एक दूसरे को एट P पॉइंट के ऊपर, इस जगह पर ये रहा, आप देख सकते हैं। अब देन इसका फिर क्या हुआ, PA एंड PL आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो ये जो PL और PA है यही हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट है, मतलब जो हमसे कही गई थी दो स्पर्श रेखाएं बनाने को, ये वही है, क्योंकि ये एक दूसरे को 60 डिग्री के एंगल पर कट कर रही है। बस यही सारी बातें यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन में लिखी है। जो आपको करना है, मतलब जो जो आपने करा है ना, बस वही वही लिखना है। कंस्ट्रक्शन कुछ और हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है इसके अंदर। जस्टिफिकेशन की बात कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर OA इज द रेडियस, OA एक रेडियस है इसकी, और PA हैज टू बी टेंजेंट टू द सर्कल, और ये जो हमारे पास PA है ये इसकी एक टेंजेंट है। तो टेंजेंट कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। बार बार रिपीट हो रही है ये बात। तो वही बात कि एंगल APL जो आएगा, मतलब एंगल APL जो हमारा ये रिक्वायर्ड एंगल है, ये कैसे कैसे निकल के आएगा कि अगर हम 360 डिग्री में से, क्योंकि चतुर्भुज के अंदर क्वाड्रिलेटरल के अंदर सारा जो टोटल एंगल का सम होता है वो 360 होता है, उसमें से अगर हम एंगल OAP का घटा दें, मतलब एंगल OAP इसका हम माइनस कर दें जो कि 90 डिग्री था, जो मैंने शुरू में बताया था सवाल शुरू करने से पहले ही, 90 डिग्री इसका माइनस कर दें हम, ये इसका माइनस हो गया, और फिर बीच वाले का माइनस कर दें AOL, ये वाला जो 120 डिग्री था। फिर तीनों का माइनस कर देंगे तो हमारा फाइनली कितना आंसर आएगा, 60 डिग्री आंसर आएगा, जो कि मैंने करके बता दिया था पहले आपको। तो इस प्रकार टेंजेंट PA एंड PL आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमने जस्टिफाई कर दिया कि भैया 60 डिग्री पे काट रही हैं ये, ठीक है, पूरा सवाल हो गया। तो ऐसे बड़े बड़े सवाल कंस्ट्रक्शन में आने के चांसेस हो जाते हैं आपके, जो कि बड़े बड़े नंबर के अंदर आएंगे। इनफैक्ट अगली वीडियो में आपके लिए ये बनाने वाला हूं कि भैया एग्जाम में टाइम कैसे बचाएं, ठीक है। तो उसमें बहुत प्यारी प्यारी शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ मेरी खुद की बनाई हुई टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अगली वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो चुका हूँ।
मेरे प्यारे बच्चों, अब इस चैप्टर में कुछ भी नया नहीं रह गया, सब कुछ अब वही आएगा जो आपने कर लिया, सीख लिया, सारे कॉन्सेप्ट, सारे तरीका मैंने आपको सिखा दिया, बस इसका इस्तेमाल करो, क्वेश्चंस करते चले जाओगे। देखो एक और सवाल लिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक का 11.2 का है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर के 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खंड बनाइए, लाइन सेगमेंट आइए बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमने लिया स्केल, ये हमने स्केल को यहाँ पर पुट किया। अब यहाँ पर हम 8 सेंटीमीटर भर लेंगे, तो ये यहाँ पर हम कलर व्हाइट यूज करेंगे, बेटर रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ पर हमने 8 सेंटीमीटर की ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। अब आगे आ गया टेकिंग ए एज सेंटर, ए को केंद्र बिंदु मानते हुए, सेंटर मानते हुए। तो आइए पहले इसको नाम दे देते हैं हम ए और बी का। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया, यहाँ पर इस वाले पॉइंट को, और इस पॉइंट को हमने बी नाम दे दिया। ठीक है जी। टेकिंग ए एज सेंटर, ए को सेंटर मानते हुए ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाइए, सर्कल बनाइए। तो आइए यहाँ पर हम स्केल को दोबारा से रखते हैं, ये रख दिया हमने। अब यहाँ पर 4 सेंटीमीटर रेडियस भर लेते हैं। तो यहाँ पर इसी पॉइंट पे हमने सर्कल की नोक रखी, 4 सेंटीमीटर भर लेंगे हम। तो यहाँ पर ये हम भरना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। तो ये आ गया आपका 4 सेंटीमीटर की रेडियस बना ली हमने। इससे हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ये हमने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है जी। आगे हमसे कहा गया है फिर एंड टेकिंग बी एज सेंटर, अब बी को सेंटर बिंदु मानो, केंद्र मानो। ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्कल बनाइए। तो आइए अब हम क्या करेंगे, अब हम इस बी पॉइंट को सेंटर मानते हुए 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाएंगे। तो पहले हम 3 सेंटीमीटर इसमें भी भर लेंगे। तो यहाँ पर आगे हमारा ये 1 2 3, ये यहाँ पर हमने 3 पे भर दिया है, ये आ गया। अब हम यहाँ से एक सर्कल बना देंगे। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर का सर्कल बन गया, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। ये फिगर कुछ बन के सामने आई। अब क्या कहा गया है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स, स्पर्श रेखाएं कंस्ट्रक्ट कीजिए, बनाइए टू ईच सर्कल, दोनों ही सर्कल की, दोनों वृत्तों की, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल, दूसरे सर्कल के केंद्र बिंदु से। मतलब कि इसके सेंटर से इसकी टेंजेंट बनानी है इस तरीके से, समझ में आ रही है बात, और इसके सेंटर से इसकी टेंजेंट बनानी है इस तरीके से। तो ऐसे आपको टेंजेंट बनानी है। कैसे बनाई जाएंगी, आइए टेंजेंट बनाते कैसे हैं। लेट सपोज अभी आप ये सर्कल भूल जाइए कि भैया यहाँ पर कोई भी सर्कल नहीं है। सबसे पहला सवाल याद कीजिए जो मैंने आपको सिखाया था कि एक आउटसाइड हमने एक्सटर्नल पॉइंट लिया था, ठीक है, उस पॉइंट से लाइन मिला दी थी। उसके बाद हमने क्या करा था, हमने इस लाइन का मिड पॉइंट निकाला था, बिल्कुल बीचों बीच का, इसको हमने बाइसेक्ट किया था, याद होगा ना आपको, ज्यादा भर के हमने इसको ऐसे करके कट मार के बाइसेक्ट बनाया था, इस तरीके से हमने करा था। तो यहां पर हमें वो बाइसेक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सर्कल बना है इसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी रेडियस ये रही, लिखा हुआ यहां पर 4 सेंटीमीटर है। और ये पूरा लाइन सेगमेंट कितना लंबा है, ये 8 सेंटीमीटर का है। मतलब ये जो पॉइंट इस जगह है, यहां पर ये जो पॉइंट है ये वाला, ये ऑलरेडी इसका मिड पॉइंट है, 4 सेंटीमीटर पर है इधर से, क्योंकि 4 आ रहा है, उधर से भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो हमें वो बाइसेक्ट की जरूरत नहीं है, हम सिंपल ऐसे क्या करेंगे, ये हमारा बाइसेक्ट का मिड पॉइंट है इसका। तो अब क्या करना है आपको, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए आपको इधर से रेडियस इतनी ये भर लो या उधर से वो भर लो, एक ही बात है। तो आइए यहाँ पर मैंने इसको इस पॉइंट के ऊपर रखा, इसको आप, ये आ गई हमारी रेडियस भर ली, इधर से भर सकते हो या फिर आप इधर से भी इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, एक ही बात होगी। तो यहाँ पर ये हमारी रेडियस हो गई इस जगह से, ये हम यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा सर्कल जो है वो ड्रॉ हो चुका है। ठीक है जी। अब इस सर्कल ने क्या करा, देखिए इस सर्कल ने मेरे दोस्तों ये करा कि इस सर्कल को, पुराने सर्कल को हमारे यहाँ पर 2 जगह कट किया और यहाँ पर 2 जगह कट किया। अब बस यहाँ जहाँ पर काटा है वहां से आप अगले वाले पॉइंट को मिला दो, आपकी वो जो टेंजेंट तैयार हो चुकी है। तो बस हमारी टेंजेंट तैयार है। टेंजेंट के लिए मैं अलग कलर यूज करूंगा, ब्लू कलर से आपको दिखाऊंगा। तो टेंजेंट हमारी देखिए अब कैसे कैसे आएंगी, इस पॉइंट से यहाँ पर, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाएंगे तो एक टेंजेंट इसकी ये आ गई, और इसी पॉइंट को हम यहाँ से इस पॉइंट से मिलाएंगे तो एक टेंजेंट इसकी ये आ गई। तो ये तो हमारे इस वाले सर्कल की टेंजेंट आ गई। इस बड़े सर्कल की इस पॉइंट से बन जाएंगी। तो यहाँ पर इस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट पे इसको मिलाएंगे तो एक टेंजेंट इसकी आ गई, और इसी पॉइंट से हम इसको यहाँ मिलाएंगे तो एक टेंजेंट इसकी आ गई। तो ये जो ब्लू कलर वाली अब आपको नजर आ रही है, ये दोनों की टेंजेंट्स हमने बना ली। भैया इस सर्कल की टेंजेंट ये आ गई दोनों, और इस वाले सर्कल की टेंजेंट ये आ गई इस तरीके से। तो आइए इसका फटाफट नामकरण कर देते हैं। इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको मैं लगे हाथों लिखवा देता हूं। तो अब है लिखने की बारी। आइए फटाफट क्या क्या लिखना है, जो करा है वो लिखना है, सिंपल है। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया था जितने सेंटीमीटर का हमसे कहा गया था। तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर के पहला काम हमने क्या करा, हमने ए बी लाइन सेगमेंट बनाया था जो कि 8 सेंटीमीटर का था, वो हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद टेकिंग ए एज सेंटर, फिर हमने ए को सेंटर मानते हुए 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया था, यही बात यहाँ पे लिखी है। ए को सेंटर मानते हुए ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, और फिर हमने बी को सेंटर मानते हुए 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाया था रेडियस रखते हुए। तो टेकिंग बी एज सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस
रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये हमने काम करा था। इसके बाद हमने क्या करा था, हमने ये करा था क्लियरली, हमें साफ साफ दिख रहा था, क्या दिख रहा था कि भैया ये जो पॉइंट था हमारा ये सेंटर था, क्योंकि 8 सेंटीमीटर की लाइन थी और ये 4 सेंटीमीटर की रेडियस होने की वजह से आधा आधा बिल्कुल बीच में आ रहा था। साफ साफ हमें ये दिख रहा था कि O इज द सेंटर ऑफ ए बी का सेंटर O है, तो विद O एज सेंटर हमने O को सेंटर मानते हुए इधर OA भर के एक रेडियस सर्कल बना दिया। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस OA और OB, ठीक है, O भी भर लो या OA भर लो, मैंने बता रखा है दोनों तरफ बराबर ही होता है क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है। इंटरसेक्टिंग सर्कल विद सेंटर B, फिर B पर जो सर्कल है, जो मतलब B पर सर्कल बन रहा है उसको ये हमारा सर्कल T1 और T2 पे कट कर रहा है, T1 T2 पे। सर्कल विद सेंटर A सेंटर वाले सर्कल को T3 या T4 पे कट कर रहा है, तो यहाँ पर ये बातें लिख दी। तो जॉइन AT1 AT2, AT1 को मिलाया AT2 को मिलाया, तो यहाँ पर ये इस वाले सर्कल की टेंजेंट आ गई, और यहाँ पर BT3 को मिलाया और BT4 को मिलाया, तो यहाँ पर ये बड़े वाले सर्कल की टेंजेंट आ गई BT3 BT4, देन दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो ये हमारी वो टेंजेंट है जो हमें चाहिए होती है, स्पष्ट रेखा है। जो करते हैं वही लिखते हैं, यही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। कुछ भी इसमें टेंशन लेने की या ये मत सोचो सर ये इतना सारा याद करना पड़ेगा, भैया ये याद करने की चीज़ नहीं होती, ये आपको समझने की चीज़ होती है, जो मैंने आपको समझा दी है। जो करा है वही सिंपल लैंग्वेज में, कोई यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट ग्रामर यूज नहीं हुई, कोई टेंसेस के रूल नहीं लगे यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो करा है बस वही लिख दो अपनी कच्ची भाषा में आप। बाकी इसलिए मैं साथ साथ आपको दे भी रहा हूँ कि भैया अगर खुद से नहीं बना सकते तो एटलीस्ट ये देखकर आप यही लिखकर आ जाना, नंबर तो पूरे मिलेंगे आपको। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो चुका है, मैं साइड में नोट कर लीजिए दोस्तों। इसका एक क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, उसके अंदर फिर आपको एक सर्कल बन रहा है, उसके अंदर फिर टेंजेंट बनानी है, और आपको इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का, जो कि है एक चूड़ी लेनी है, चूड़ी से एक सर्कल बनाना है एक बैंगल से और फिर उसकी टेंजेंट बनानी। तो एग्जाम में आप चूड़ी लेके तो जाएंगे नहीं, तो एग्जाम में इस टाइप के तो क्वेश्चन कम ही आने के चांसेस है कि भैया चूड़ी लेके एक बनाओ, मेजरमेंट वाले ही आपके चांसेस है। तो मैंने सारे करवा दिए हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, उनको आप कंस्ट्रक्ट करके बड़ा प्यारा प्यारा सा एक पेज के ऊपर फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पे हमें भेज सकते हो चेक करवाने के लिए, हमें टैग कर सकते हो स्टोरी पे लगाकर, ताकि हम देख सके कि हाँ जी आपने करा है या नहीं करा है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। इस कंस्ट्रक्शन चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जो जरूरी चीजें थी, जरूरी क्वेश्चंस थे, हमने वही सीखे हैं मेन, ताकि हम स्मार्ट वर्क करें और बोर्ड एग्जाम के इस बचे हुए कम टाइम के अंदर हम अपने जो है तैयारी पूरी कर सकें। फाइनल रिवीजन करना है आपको, तो फाइनल रिवीजन की बुक मैंने आपको सजेस्ट कर रखी है, ताकि आपके सारे ही सब्जेक्ट का फाइनल रिवीजन भी हो जाएगा। तो वो बुक अगर आप लेना चाहते हैं बचे हुए 3 हफ्ते में, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, सब सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहते हैं, तो उस बुक के थ्रू आप कर सकते हैं। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डला हुआ है, आपको दोबारा से मैंने रिवाइंड करा दिया, ठीक है जी। चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो कौन सी आपको देनी चाहिए कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट में पढ़ता हूं, वहीं से मुझे आइडिया मिलता है कि आने वाली कौन कौन सी वीडियोस की आपको जरूरत है और जो मैं बना सकता हूं आपके लिए। कोई परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर आप भेज सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पढ़ाई को लेकर, या अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कैसी भी प्रॉब्लम है, हम सुनने के लिए आपके लिए तैयार है। आपका दोस्त ही है, हम अपना दोस्त समझिए, अपना हमदर्द समझिए, अपना बड़ा भाई समझिए, अपना टीचर समझिए, जो मर्जी समझना है समझिए, आपके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो अपनी सारी फीलिंग्स आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट होकर, ठीक है जी। तो कनेक्ट रहिए हमारे साथ, बहुत जल्द लौटूंगा। जय हिंद। आपको भी ग्रो करना है, और ये चैनल मेरा फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी अब बदल चुका है, मैं पूरे जोश के साथ वापस आ चुका हूं। शेयर करिए इस वीडियो को, शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, बताइए लोगों को। आप प्लीज लाइक करिए, मेरी बहुत मेहनत जाती है इन वीडियोस को बनाने में, बहुत एफर्ट जाता है इन वीडियोस को बनाने में। नए आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर करते रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।